दोस्तों, आज की कहानी है भाभी भैया का काम मैं क्यों करूं, आपके पति हैं तो आपका फर्ज है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह से सबकी फरमाइश में लगी पूजा रसोई घर में पति नीलेश का टिफिन तैयार कर रही थी। तभी नीलेश की आवाज आई, पूजा तुमने शर्ट प्रेस नहीं करी। पूजा ने काम करते हुए अपनी ननद को आवाज लगाई, परिया जरा अपने भाई की शर्ट प्रेस कर दो। उधर से परिया बोली, पति तुम्हारे हैं, उनका काम तुम ही करो। पूजा ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप जरा टिफिन लगा दो, मैं जब तक शर्ट फ्रेश कर दे दूँ। माँ जी बोली, अपने पति का टिफिन तुम ही लगाओ, क्या कितना रखना है। पूजा जल्दी से टिफिन लगाकर कमरे में गई, बोली आप भी एक शर्ट प्रेस नहीं कर सकते। नीलेश बोला, तो तुम्हें किस लिए लाया हूँ। उस समय पूजा को वैसे ही गुस्सा आ रहा था, पर सुबह सुबह दिमाग खराब करना नहीं चाहती थी। पूजा जब से शादी होकर आई तब से नीलेश और घर की जिम्मेदारी उसी की थी। घर की तो भी थोड़ी बहुत सास ननद ले लेती, लेकिन नीलेश की तो जरा भी नहीं लेती, बल्कि तुम्हारा पति है यही सुनने को मिलता। पूजा परेशान हो गई थी, जबकि हक की बात आती तो सब आज भी पूरा रखती। उस दिन पूजा और नीलेश ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया तो परिया बोली, भाई मैं भी चलूंगी। पूजा ने इशारा भी किया नीलेश को, जिसे परिया ने देख लिया। बोली, भाभी आप भूल रही हो, शादी के बाद भी वह मेरे भाई रहेंगे और उन पर मेरा हक हमेशा रहेगा। पूजा बोली, ऐसी बात नहीं है, वह तो पिक्चर थोड़ी रोमांटिक है, तो आप साथ रहोगी तो थोड़ा अनकफ्रट लगेगा, बाकी आप चल सकती हो। इसके बाद भी परिया तैयार हो गई। पूजा ने एक दो बार नीलेश को बोला भी कि फैमिली टाइम और पर्सनल टाइम में कुछ तो अंतर होता है। मैं ये नहीं कहती उनको साथ नहीं ले जाओ, पर कुछ समय अपना भी होना चाहिए। तुम कुछ बोलते नहीं हो। नीलेश बोला, अब क्या बोलूं, उन्हें लगेगा शादी होते ही बदल गया। पूजा चुप रह गई। कुछ दिन बाद पूजा के मायके में एक प्रोग्राम था। उसी दिन ससुराल में भी कई प्रोग्राम में जाना था तय हुआ था। नीलेश और पूजा उसके मायके जाएंगे, बाकी लोग ससुराल के प्रोग्राम में। एन मौके पर ससुर किसी काम से बाहर चले गए तो सास बोली, बहू को बोल दो परिया के साथ चली जाए, नीलेश मेरे साथ जाएगा, नहीं तो सब बोलेंगे कि नीलेश को अपने परिवार से ज्यादा ससुराल वालों की चिंता है। पूजा बोली, लेकिन मेरे मायके में भी सब सोचेंगे दामाद जी क्यों नहीं आए। सास बोली, तुम भूल रही हो, पहले हमारा हक है, तुम कोई बहाना मार देना। पूजा परेशान हो गई थी, सोच रही शादी के बाद भी हक सबका रहता है, लेकिन बात काम की आती है तो मेरे पति हो जाते हैं। आज ऑफिस से लौटते वक्त नीलेश का एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण पूजा को घर के काम के साथ नीलेश का काम भी बढ़ गया था। उसके कपड़े बदलना, सामान जगह पर देना, जिस कारण वह बहुत थक गई थी। आज काम निपटाकर कुछ देर बैठी ही थी कि नीलेश बोला, चाय पीने का मन कर रहा है। वह बोली, परिया को बोल दो बना देगी। नीलेश बोला, अच्छा लगेगा क्या, तुम बैठी हो और उसे काम की बोलो, ये तो तुम्हारा फर्ज है। अब पूजा को भी गुस्सा आ गया, बोली, मैं कोई सुबह से आराम नहीं कर रही, सारे काम मैं ही करती हूँ
और खासकर तुम्हारे, क्योंकि सब यही कहते हैं ये तुम्हारा फर्ज है। जब सब फर्ज मेरा है तो हक भी सिर्फ मेरा होना चाहिए, तब तो उन लोगों का पहले हो जाता है। फिर काम के मामले में उन्हें क्यों शर्म आने लगती है? क्या शादी से पहले ये लोग तुम्हारे काम नहीं करती थी? इतने दिनों से मैं शुभ थी, क्योंकि फिर लड़की पर ही इल्जाम लगाया जाता है कि बेटे या भाई को दूर कर रही है। असल में दूर वो खुद करते हैं। पूजा बोलती जा रही थी, तभी परिया आ गई। उसने बातें सुन ली थी। बोली, भाभी आप सही कह रही हो, हमें इस बात को समझना चाहिए। मैं चाय बना लाती हूँ। कमरे में सन्नाटा हो गया। पूजा को भी आलस्य हुआ। ये इतनी जल्दी कैसे समझ गई? पूजा बाहर गई तो उसने सुना माँ से कह रही थी, माँ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। भाई का भी कहीं ऐसा ना हो कि भाई का फर्ज ही नहीं, हक भी भाभी का रह जाए। पूजा मुस्कुराती हुई वापस आ गई। वो तो ऐसा नहीं चाहती थी, पर उसे समझ आ गया कि ससुराल से अलग होने में हर बार गलती लड़की की नहीं होती है।